तो बेटा आज से जो आए हो थोड़ा सा ध्यान दे देना, एक बार 5 मिनट में क्विक रिकैप, उसके बाद फिर हम आगे जब प्रोसीड करेंगे। बेसिक क्विक रिकैप में क्या है ये ध्यान देना कि मिक्सचर और कंपाउंड ये तो आपने 9th में पढ़ा था, है ना भाई। मिक्सचर एंड कंपाउंड 9th में पढ़ा था बेटा। मिक्सचर क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को किसी भी रेशियो में मिक्स कर दो और उसमें कंपोनेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर आती है तो दैट आर मिक्सचर। कंपाउंड क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को आपस में रिएक्ट कराया जाए कोई केमिकल प्रोसेस से, कोई नया कंपाउंड बने जिसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, उसको कंपाउंड कहते हैं। ये 9th की बात थी। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए बेटा केमिकल कंपाउंड जानने जरूरी हैं। तो कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं उसके लिए वैलेंसी चाहिए, और वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। मैंने नोट्स में भी दे रखे हैं, जरा देखो वहां पर स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस में वैलेंसीज भी हैं, है क्या, है ना वैलेंसीज। तो वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो वैलेंसी की अगर हम बात करें, हमें सोडियम सल्फेट का कंपाउंड बनाना है। ये सब बातें पीछे की क्लासेस में हो चुकी हैं, लेकिन जस्ट एक क्विक रिकॉल के लिए मैं ये आप लोगों को करा रहा हूं। सोडियम सल्फेट का कंपाउंड है बेटा, जैसे कि आपको सोडियम का सिंबल याद है, Na, वेरी गुड। वैलेंसी 1, बहुत अच्छे। सल्फेट SO4, वैलेंसी नो बेटा 2, ठीक है, वैलेंसी 2 होती है। तो अगर हमें सोडियम सल्फेट का कंपाउंड बनाना है तो हम क्या करते हैं, इसको, ठीक है, क्रॉस करने से ये क्या हो गया, Na2SO4, ठीक है। कंपाउंड्स लिखने आपको आने चाहिए, क्योंकि हम लोग इस जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, यानी जो भी रिएक्शन होगा उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशन तो हम तब लिखेंगे ना जब हमारे पास फॉर्मूले होंगे, और फॉर्मूले तो हम तब लिखेंगे ना जब हमारे को इनके सिंबल और वैलेंसी याद हो। यस और नो। तो सिंबल, वैलेंसी सब कुछ याद होगा तब हम फॉर्मूले लिख पाएंगे, और फॉर्मूले लिख पाएंगे तो इक्वेशन लिख पाएंगे। यस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनको ऐसे क्रॉस करके नहीं, उनके नाम से याद रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आपको पहले से ही पता है, बहुत दिनों से पता है, क्या होता है H2O। यहां पे तो कोई क्रॉस करके नहीं बनाया आपने। तो ऐसे मैंने कुछ कंपाउंड के नाम लिस्ट किए हुए हैं। कौन से पेज पे है, देखो नोट्स में, पेज 5 पर। पेज 5 पे सबसे ऊपर देखो, मैंने कुछ फॉर्मूलों के नाम लिस्ट किए हैं। मिला क्या? ये आपको एज इट इज लर्न करने हैं बेटा, ठीक है, ये सब आपको एज इट इज लर्न करना। ओके, तो इनको लर्न कीजिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं बोलता हूं तो कोई क्रॉस कराने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूं तो आपके पास कोई क्रॉस कराने का ऑप्शन नहीं है, HCl। मैं क्विक लाइम बोलता हूं CaO, स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस। तो आपको ऐसे लर्न करना है। ये लर्न करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे यहां वाटर की जरूरत पड़ेगी, स्लेक्ड लाइम की, तो आपको लिखना तो आना चाहिए, क्यों बेटा, बताओ। तो दैट्स व्हाई आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, याद होंगी तभी बात बनेगी। कोई दिक्कत? चलो, मुझे जहां तक याद है मैंने ये 6 तक आपको बता दिए थे, है ना। कौन से पेज पे है, वो न्यू स्टूडेंट है उसको बताओ कौन से पेज तक है। पेज नंबर 8 पे आ जाओ बेटा नोट्स में। एट के बाद बल्कि 9 पे भी अभी हम आएंगे।
अब देखो जरा यहां पर कोई भी इक्वेशन लिखते कैसे हैं। और पहली बात यहां पे, हाँ जी कुछ कह रहे हो? मैंने ये कहा था कि आगे वाली ये जितने भी रिएक्शन, इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिख के लाना आप लोग। स्केलेटल इक्वेशन अभी चेक करूंगा कितने ने काम किया है। स्केलेटल इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? अनबैलेंस इक्वेशंस को कहते हैं। कहोगे बैलेंसिंग क्या होती है? अब ये भी बताओ। आपको इक्वेशन कल लिखना तो सिखाया था मैंने, ये इक्वेशन लिखना सिखाया था ना, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहां लिखता हूं और एक बात समझाता हूं यहां पे कि हमने जितने इक्वेशन पिछली क्लास में लिखे थे वो अनबैलेंस्ड थे। कहोगे अनबैलेंस्ड का मतलब? जैसे एक बैलेंस होता है जिसमें आप कुछ सामान खरीदते हो तो एक तरफ केजी का वेट रखा जाता है और एक तरफ आप सामान रखते हो। तो एक वेट रखा है और इधर कुछ सामान रखा है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम कहते हैं ना बैलेंस हो गया, यानी वो सही वेट है। तो यहां पे भी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, तो ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो मैंने क्या बोला था? हाइड्रोजन, तो पहले आप हाइड्रोजन लिखो। अकेला हाइड्रोजन होता है तो H नहीं लिखते हैं बेटा, एज पर एटोमिसिटी लिखते हैं। एटोमिसिटी याद है? कोई बात नहीं, वो भी लिखा हुआ है मैंने। 9th की जो जो जरूरत की बातें सब लिख दी हैं, फिर पेज नंबर 5 या 4 पे होगा, ठीक है। एटम नहीं, शायद फर्स्ट पेज पे ही है। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होती है, यानी हाइड्रोजन जब भी अकेला लिखना है H2, ठीक है। क्लोरीन की बात देखो, अकेला लिखना है Cl2। रिएक्ट्स का मतलब प्लस और फॉर्म का मतलब एरो। यहां इक्वल टू नहीं होता है, ध्यान रखना, हमेशा एरो, ध्यान रहेगी बात। और क्या बन रहा है फिर? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होता है। कैसे आपने चेक किया? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोराइड की वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? HCl। अब ये अनबैलेंस कैसे है? क्योंकि ये करा तो मैं पिछली क्लास में चुका हूं। अनबैलेंस कैसे है? तो बहुत ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज में आए हैं पूरे रिएक्शन में? हाइड्रोजन और क्लोरीन, यही दो आए हैं ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ कि इधर रिएक्टेंट साइड में LHS में हाइड्रोजन कितने हैं? रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है ना। मैं यहां लिख देता हूं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 2 है, ठीक है। और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में ये भी 2 है। प्रोडक्ट साइड में बताना जरा। हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। जो मेरे को एक दिन पहले दिन कोई बच्चा कह भी रहा था सर उधर 2 है तो इधर 2 क्यों नहीं है? तो मैंने कहा भैया कंपाउंड तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनते हैं, लेकिन नियम से ये सही में गलत ही है। गलत नहीं, इनकम्प्लीट है। कि जैसे अगर जितना आप कोई सामान लेते हो रिएक्टेंट को, रिएक्शन करने के बाद आउटपुट भी उतना ही बनना चाहिए ना। बोलो, आपने 9th क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। इसी तरह यहां पे 10th क्लास में एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट साइड में मटेरियल होगा प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही होना चाहिए। तो बच्चे कहते हैं सर यानी कि 2 लगा दे यहां पे नीचे। नहीं, नीचे 2 लगा दिया तो वैलेंसी का खेल बिगड़ जाएगा। कहोगे फिर क्या करे? यहां आगे आप अपनी मर्जी से कोई नंबर लगा सकते हो, और आगे जो भी नंबर लगाओगे वो दोनों के साथ काउंट होगा। यानी कि 2 into में 1H 2H हो गए, और 2 into 1Cl 2Cl हो गए। तो अब देखो, अब यहां पे क्या हो गया? ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गए बराबर।
यही कहलाती है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब दोनों तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन इक्वल इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग क्यों जरूरी है? रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ना, बिना बैलेंस किए हुए इक्वेशन गलत ही है एक तरीके से। वो तो अभी हम स्टार्टिंग में सिखा रहे थे, तो अभी मैंने भी कल आपको ये थोड़ी ना 2 लिख के दिया था, यहाँ पे HCl ही खाली लिखवाया था। तो इस तरह के रिएक्शन को अनबैलेंस कहते हैं, जब तक इसको बराबर नहीं किया है, और बराबर करने के बाद बैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। ध्यान रहेगी बात। अनबैलेंस्ड रिएक्शन को स्केलेटल रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? स्केलेटल, स्केलेटन नहीं, स्केलेटल। ठीक है, तो देखो अब इस पेज पे आ जाओ, क्योंकि इससे पहले मैं सब कुछ करा चुका था। बाकी सारी चीजें तो एक रिकैप दिया मैंने, बस एक बैलेंसिंग की बात बताई। इस पेज पे आ जाइए, यहां से हम शुरू करेंगे। कौन से पेज पे है? 9 पेज पर आ जाइए। सबसे पहले यहां की बात देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। अब तक जितने भी केमिकल इक्वेशन आपने देखे, जो मैंने पीछे बताए थे, इस पेज तक जो भी बताया था वो क्या था? अनबैलेंस। यानी कि जैसे यहां पर हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो हाइड्रोजन H2 और गैस बोला गया है तो ब्रैकेट में G लिख दो। नहीं बताया जाए क्या है, गैस है कि सॉलिड, तो मत लिखो। हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस, इट फॉर्म अमोनिया। फॉर्म मतलब ऐसे एरो लगा दो, और अमोनिया क्या? NH3। यहां पे मुझे बात बताओ, अगर मैं इधर रिएक्टेंट लिख रहा हूं और इधर प्रोडक्ट, तो यहां पे कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं इस रिएक्शन में? एक तो नाइट्रोजन और एक रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन कितने हैं? है ना? हाइड्रोजन कितने हैं? प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन कितना है? हाइड्रोजन। जो नीचे नंबर लिखा रहता है ना बेटा, वो केवल जिसके साथ लिखा है उसी के एटम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर मैं आगे लिख दूं तो ये दोनों के साथ है 2। समझ रहे हो? ध्यान रहेगी बात। अब देखो, अभी तक ये क्या है? स्केलेटल। यानी अगर दोनों तरफ ये बराबर अभी नहीं आ रहा तो ये स्केलेटल है, या फिर इसी को अनबैलेंस्ड रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, उनको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड या स्केलेटल। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? मैंने अभी बताया कि जितना रिएक्टेंट साइड होता है उतना प्रोडक्ट साइड, और एक लॉ है, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होगा? हमेशा इक्वल मास होना चाहिए। समझ आई बात? तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जरा ध्यान देना भाई। ना तो नाइट्रोजन बराबर है ना हाइड्रोजन, तो किसी एक से शुरू कर लेंगे। और कई बार एक को ठीक करते दूसरा भी बिगड़ता है, इसलिए बहुत ध्यान देना। इधर 2 है, उधर 1 है, किसी एक से शुरू करेंगे। मैं नाइट्रोजन को पहले बराबर करने की कोशिश करता हूं, और आगे हम किसी के भी कोई भी नंबर लगा सकते हैं, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं जिससे हमारा फायदा हो। नीचे नहीं लगा सकते आप सोचो यहां 4 कर देता हूं ना। क्या कर सकते हैं कि साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, यह ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स दोनों पता होना चाहिए। केवल कर सकते हैं और नहीं कर सकते में गड़बड़ हो जाती है बात। नाइट्रोजन इधर 2 है, उधर नाइट्रोजन 1 है, तो मैं सोचता हूं भाई इधर 2 लगा दूं, तो 2 लगाया तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए। तो भाई नाइट्रोजन तो बराबर हुआ और हाइड्रोजन बिगड़ गया, तो टेंशन नहीं लेने की। आप इधर भी चेंज कर सकते हो,
चेंज करने का मतलब आगे नंबर लगाना, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, अगर यहां पर मैं 3 लगा दूं तो देखना ये 6 हो गया, हो गए दोनों तरफ बराबर, ठीक है। क्या हुआ, नहीं आया समझ में एवरीवन? नहीं आया, कोई बात नहीं, वंस अगेन, कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता। अभी ये हमारे पास, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या होता है जरूरी, दोनों तरफ हर एक एलिमेंट के एटम इक्वल नंबर में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल नंबर में। अभी आप देख रहे हो नाइट्रोजन इधर तो 2 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन उधर 2 है और इधर 3 है, ठीक है। तो नंबर मल्टीप्लाई करके तो बराबर करना समझते हो भाई, 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 हो जाएगा। तो यही सोच के साथ मैं क्या करता हूं, यहां पे 2 लगाता हूं, ठीक है। और इसको बल्कि अनबैलेंस लिखा रहने दो, ये रिएक्शन यहां पे मैं एक बार और लिख देता हूं, H2 प्लस N2 NH3, बैलेंसिंग यहां करता हूं। तो अब यहां पे देखो, इधर दो नाइट्रोजन है और उधर 1 नाइट्रोजन। मैंने क्या कहा, हम आगे अपनी मर्जी से कितने भी नंबर लगा सकते, तो आगे मैंने 2 लगा दिया। आगे 2 लगाते के साथ ही नाइट्रोजन इधर कितने हो गए, हाइड्रोजन 6 कैसे, 3 पहले से थे और 2 into हो गया, 2 3 जा। तो आप क्या करोगे, यहां प्रोडक्ट साइड में लिखोगे, नाइट्रोजन तो अब 2 हो गए और हाइड्रोजन, ठीक है, कोई परेशानी। अब आपको जैसे एक को बराबर किया, अगर दूसरा बिगड़ जाए तो परेशान नहीं होना। अब देखो ये तो बराबर है तो इसको अब मैं नहीं छेड़ूंगा, यहां पे हाइड्रोजन इधर 6 है और इधर 2 है, तो क्या करना चाहिए ताकि इधर भी 6 हो जाए, 3 कहां लगा दूं, इधर नीचे, नीचे कभी भी नहीं लिख सकते, आगे। तो 3 2 जा 6 हो गए बराबर। ये टेबल मैंने इसीलिए बना के दे रखा, ठीक है, समझ आई बात। फटाफट लिखो, इसको कंप्लीट करो। ये पहला वाला लिखा है आप लोगों ने, स्केलेटल 1 2 लिख के आ गए, सारे लिखे, चलो जल्दी से फिल करो, और आता है तो अगला भी करते जाओ। वैसे मैं एक एक करके बोर्ड पे बताऊंगा, अभी 11 है टोटल ऐसे क्वेश्चन। बैलेंसिंग बहुत जरूरी होती है बेटा। ये सेकंड इक्वेशन में वो है बॉन्ड्स, तो उसमें भी रहेगा ऐड कर। हाँ हाँ, बर्न का मतलब बस होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम क्या बेटा? हर्षित। हर्षित। हर्षित, पूरा नाम? सर नेम भी है। अच्छा, हर्षित तोमर। तोमर। हुआ ये? अगला ट्राई करो। स्केलेटल तो लिखो कम से कम। स्केलेटल लिख लिया?
दिया। अगले प्लस O2 होगा ना उसमें। हाँ नहीं H2 S प्लस O2 होगा शायद। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। जब कभी भी एक तो एयर बोला जाए ना, तो एयर में अगर कुछ नहीं बोला गया कौन सी हवा है, तो ऑक्सीजन। और बर्न्स का मतलब रिएक्ट करता है, वो भी एक्चुअली जब कभी भी कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बर्निंग भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो पहले रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बताओ मैम आप। पहले हाइड्रोजन सल्फाइड लिख के आए हो, H2S है ना। बर्न्स इन एयर, यानी इसका मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, टू गिव, आगे क्या लिखो भाई आरिशा, आप ही बताइए। H2O एंड SO2, क्योंकि पहले आप लोग अनबैलेंस लिख के लाओगे तब मेरे लिए बैलेंसिंग कराना आसान होगा। अब यहां पे ये अनबैलेंस मैं फिर से एक बार लिख देता हूं। आपको एग्जाम में ऐसे दो दो बार नहीं लिखना होता, ये तो आपको समझाने के लिए स्टार्टिंग में मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड की अगर हम बात करें और प्रोडक्ट साइड की बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन इधर कितना है, और उधर 3 है भाई, एक इधर है और 2 उधर है, 3 है। ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों तो बराबर है, नीचे गड़बड़ है एक। तो भैया जब एक गड़बड़ होता है तो पहले उसी को फोकस करेंगे। एक में 2 है, दूसरे में 3 है, तो ये मत सोचना इधर 3 से कर दो उधर 2 से 6 हो जाएंगे, सब बिगड़ जाता है। ये 3 है, उसको भी कम तो हम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। तो 3 है तो पहले हम 4 करके बराबर करने की कोशिश करेंगे। 4 पे नहीं होगा तो फिर 5 पे, 6 पे, ऐसे जाना पड़ता। तो बहुत ध्यान से देखो। हाँ भाई, उसको रोक दो 2 मिनट, अटेंडेंस शीट यही ध्यान दो। यहां पर 3 है और यहां पे 2 है, तो पहले मैं एक कोशिश करूंगा 4 करके बराबर करके देखो। 4 पे नहीं होगा तब हम आगे सोचेंगे। तो इधर 3 है, 4 कैसे कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं आगे 2 लगा दूं तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन इधर 2 लगाते लगाते क्या क्या बिगड़ रहा है वो भी ध्यान देना। 2 लगाने पे 4 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, वो भी 4 हो गए। और ये क्या था, सल्फर, सल्फर तो एक ही रहा है ना। तो अब कहोगे पहले एक बिगड़ा हुआ था, अब 2 बिगड़ गए। भाई टेंशन ना लेना, पहले ये क्या किया मैंने, क्लियर हुआ। अब देखो, जो जिसको तुमने पहले उठाया था ऑक्सीजन को, उसी को बराबर करने की कोशिश करना। उधर 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन को 4 करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन अभी भी बिगड़ा पड़ा है ना भाई। तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो अब हाइड्रोजन तो 4 हो गया, सल्फर 2 हो गया, अब ये बिगड़ गया। क्यों भाई, अब ये बिगड़ गया। घबराना नहीं है बेटा, 2-3 स्टेप में होगा, होगा जरूर। अब रुक जा बीच बीच में बोलता रहेगा। अब इधर 2 है, उधर 2 करने के लिए क्या करूं, अब बता। पहले ये बता, सल्फर को बराबर करने के लिए क्या करूं, इधर 2 लगाऊं तो सल्फर तो 2 हो गया, लेकिन भाई ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गया। भाई फिर गड़बड़।
3 हो जाएगा 2। तो अब टेंशन ना लो, क्योंकि जब ऑक्सीजन आया है वो सिंगल है, इसकी जगह से 2 हटाकर 3 लगा दो, हो गया 6 ऑक्सीजन। तो कई बार एक स्टेप में काम नहीं होगा और घबराने की कतई जरूरत नहीं है। थोड़ा मुश्किल से समझ आया लेकिन आया। एक और अभी एग्जांपल देखेंगे, नोट करो। और जैसे मैंने जहां जो कट लगाया, कट ही लगाओ कि कैसे हमने किया, स्टेप आपको समझ आए। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आप लोग रिदम में आ जाओगे बेटा। अब कट मत करना, बस आज की डेट में साइन कर दो, कल उधर कर देना, बस हो गया। 2 इधर। कल का तो पहले दिया इससे भी गलत करवा दिया। नहीं तरह सही है। मेरा भी गलत है। यस, देखो नेक्स्ट देखना, यहां पे देखो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्या बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड क्या लिखा है आपने, अब क्रॉस करके हर बार बताता रहूं नहीं ना, डायरेक्ट लिख दिया करूं। जिसमें भी आपको दिक्कत लगे ये कैसे बना, आप बोल देना बेटा। 1% भी इस बात की टेंशन ना लेना कि सर रिकॉर्ड कर रहे हैं, भाई ये रिकॉर्डिंग आपके लिए ही है, इसलिए बीच में आप बोल सकते हो, जितना मर्जी आपको जो पूछना है पूछ सकते हो। ठीक है, हाँ ये आप ही के लिए है। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई ऐसा कंपाउंड जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो वो बस जैसे हम कई बार कह देते ना एक्वस, जिसमें पानी मिला हो। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, L मतलब, तो ऐसे कभी प्रेसिपिटेट लिखा है या PPT लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी में सॉल्यूबल नहीं है। ध्यान रहेगी बात। तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं रिएक्शन का, वो बस नेचर बता रहे हैं। ओके, क्या है, बेरियम सल्फेट, तो BaSO। कोई भी एक कंपाउंड आपको लगता है कि ये कैसे बना तो अभी पूछ लो, या लिख रखा है आपने यही, ठीक है भाई।
अब देखो बात आती है बैलेंसिंग की। BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस AlCl3 और BaSO4। जरा ध्यान देना यहां पे कौन कौन से कंपाउंड है। एक तो Ba है भाई, Ba इधर एक है और उधर भी एक ही है। फिर क्लोरीन है, इधर 2 है उधर 3 है। फिर एल्यूमिनियम है, इधर 2 है और इधर 1 है बेटा। और ये SO4 यहां भी देखो, S और O यहां अलग अलग नहीं हो रहे, इधर भी SO4 इकट्ठा है और इधर भी SO4 इकट्ठा ही है ना, एक ही साथ है। इस पूरे को एक ही मान के चल लो, सल्फर और ऑक्सीजन अलग अलग मत करो। जहां पे टूटते हो, जैसे यहां पे देखो ये इधर S इसके साथ था, उधर अलग हो गया, तो वहां तोड़ना जरूरी हो जाता है। जब इधर भी SO4 ही है और उधर भी SO4 ही है, तो उसको एक ही मान के चलो पूरे को, ठीक है। तो इधर SO4 के साथ ब्रैकेट लगा है 3 और इधर SO4 के साथ कोई ब्रैकेट नहीं लगा, वो क्या है 1 है, ठीक है। पहले तो ये लिखना आया आपको? हाँ भाई एवरीवन, ये रिएक्टेंट है बेटा और ये क्या है प्रोडक्ट है, लिखना आ गया ये। अब इसके बाद की बात देखो जरा, इसके बाद की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। Ba दोनों तरफ 1-1 है, क्लोरीन गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। शुरुआत किससे करूं? हैं जी, मैं तो इससे शुरू करूंगा, एल्यूमिनियम से। कहोगे कोई रूल है? ना, कोई रूल नहीं, आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे आसान वाला पता है कौन सा होता है? जिसमें 1 जरूर हो। 2, 3 वाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कई बार इस 1 वाले को बैलेंस करोगे ना, 2, 3 वाला अपने आप बैलेंस हो जाता है। इसीलिए मैं, अगर मुझे पहला तो बैलेंस था, मुझे इन 3 में से चॉइस दिया जाएगा ना, मुझे दिया जाए, तो मैं तो या तो इससे करूंगा या इससे, क्योंकि इन दोनों में कहीं एक जगह 1 जरूर है। ठीक है बेटा, ठीक है, चले चलो। एल्यूमिनियम इधर 2 है, उधर 1 है। इधर एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए क्या करना चाहिए? 2 लगाना चाहिए। लेकिन 2 लगाते ही चेंज क्या क्या हो रहा है, साथ के साथ करना। क्लोरीन 6 हो गया, क्यों भाई? अब जो बिगड़ा उसको बनाऊंगा। ये 2 क्लोरीन है, उधर 6, तो इधर 2 क्लोरीन कहा गया, ये रहा, तो इधर 3 लगा देता हूं, तो ये क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन Ba क्या हो गया फिर? 3। तो भाई अब Ba को और इसको इक्वल करना है। इधर Ba और SO4 इधर 3-3 हो गया, उधर 1-1 है, तो यहां पे 3 लगा दूं तो Ba भी 3 हो गया और SO4 भी 3 हो गए। देखो दोनों तरफ हो गए बराबर। ऐसे ही कट कट करके आप लोग लिखोगे बॉक्स में। इसीलिए मैंने ये बॉक्स बुक्स बनाने का सारा काम पहले ही करके दे दिया है कि आपका टाइम बचे, जल्दी जल्दी हो, फटाफट करो। समझ आई बात बेटा? क्लियर है सबको? फटाफट। फंसवा रहे उसे। हो गया? अगला आप लोग पूरा ट्राई करोगे, अनबैलेंस, बैलेंसिंग सब ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो। पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखो, लिख रखा है, चलो बता दो, कम से कम ये सही चेक हो जाए, नहीं तो पता चले कि इक्वेशन ही गलत लिखी है तो आगे तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। पोटेशियम मेटल
क्या लिखूं फिर? के। मेटल है तो आपको मेटल नहीं लिखना होता, ये तो बोलने का तरीका होता है ना। पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव का मतलब एरो लगाओ, कभी गलती से भी बराबर का साइन मत लगा देना भैया, मैं बार बार बोलता हूं। पोटेशियम हाइड्राइड ये क्या होगा? अच्छा हाइड्रोक्साइड KOH एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलो फटाफट लग जाओ काम पे, करो बैलेंस। देखता हूं कितने सही कर पाते हो बैलेंसिंग। ऐसे फोर है तो हमें इसका न्यूमेरिकल भी इसके साथ ही लिखते हैं। क्या? जैसे यहाँ पे SO4 है तो सेम हम SO4 यहीं पे लिख देंगे, SO लिख के SO4 यहां एलिमेंट कौन कौन सा लिखोगे? KH और O, ये 3 एलिमेंट्स है ना। चलो जल्दी जल्दी करो। यहां बस हाइड्रोजन गड़बड़ है ना। करो। हो गया बेटा? जल्दी, इतना टाइम नहीं लगा ना, जल्दी से करना है। क्या हुआ? तो कौन गड़बड़ है? हाइड्रोजन। अब यहां तो 1 का ऑप्शन वाले तो सारे सही हैं, उनमें से शुरू कर नहीं सकते, तो यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो 2 से सीधा 6 मत करना, 2 से 4 करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, अब 4 करने के लिए इधर क्या करना पड़ेगा ये सोचो, उससे फिर क्या बिगड़ेगा? नहीं, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर हाइड्रोजन 3 है बेटा। कौन सा? हाँ, 1 H और 2 2 1 3 हो गए ना। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो, इधर के कितने हैं? उधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 3 है, 2 और 1। ये ध्यान देना कि कई बार एक जगह नहीं होता, कई जगहों पे बढ़ जाता है। ऑक्सीजन इधर और इधर, क्या भाई? अब इनकी वैलेंसी देखते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पे गड़बड़ कौन है? वैसे तो मैंने कहा 1 वाले से शुरू करना, लेकिन 1 वाले बराबर है तो भाई शुरू कैसे करें वहां से? फिर तो हमारी मजबूरी हो गई यहां से शुरू करना, है ना। तो हाइड्रोजन को ही फोकस करना पड़ेगा। 2 और 3 है तो हम पहले 4 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 पे नहीं बात बनेगी तो 6 पे जाएंगे, 6 पे नहीं बनेगी तो 8 पे जाएंगे। जनरली ऑड पे बैलेंस नहीं होता, ठीक है, जनरली। तो ये 2 है, इसे 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर 2 लगाओगे तो ये 4 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ऑक्सीजन
2 हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन गड़बड़ हुआ, ऑक्सीजन के आगे क्या लगा दोगे? 2 लगाओगे, तो अब सारे बदल जाएंगे, जरा ध्यान देना। ऑक्सीजन के आगे 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया। ठीक है, ये कौन है? हाइड्रोजन। 2 और 2 4 हो गया, और के क्या हो गया? 2 हो गया। क्यों भाई? भाई इसके आगे जब लगाओगे तो के भी बदल गया, वो भी बदल गया, एच भी बदल जाएगा ना। बोलो, अब क्या बिगड़ गया? बस के। तो इस के आगे क्या लगा दो? हो गया बैलेंस। समझे? फटाफट लिखो, और आपको कोई कमी नहीं मिलेगी क्वेश्चनों की। 11 क्वेश्चन तो ये है जो मैंने आपकी नोटबुक में लिखा है, और 16 आपको अभी होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, मैं जितना करूंगा उससे ज्यादा कुछ आपको दूंगा, है ना। जनरली इवन से ही जाता है, लेकिन हमेशा नहीं, ऑड भी लगते हैं, 3 भी लगता है। ये कोई कंसेप्शन माइंड में मत सेट करना कि हमेशा इवन ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। हो गया, चले आगे। अब देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है फॉर्मूला? CaOH ट्वाइस reacts with carbon dioxide gives calcium carbonate CaCO3 plus water। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, इसको अब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। CaOH ट्वाइस, CO2, CaCO3 और H2O। आपने एक चीज देखा था अभी, वो जब सल्फेट वाला आया था तो SO4 इधर भी था और उधर भी था, तो मैंने पूरे SO4 को एक ही मान लिया था। लेकिन यहां पे OH है, उधर OH एक साथ नहीं है, इधर कार्बोनेट है, इधर कार्बोनेट एक साथ नहीं है, तो इधर सब तोड़ तोड़ के ही मानना पड़ेगा, है ना। क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। यही 4 एलिमेंट है ना। बोलो, रिएक्टेंट साइड देखो और प्रोडक्ट साइड देखो। ठीक है, कैल्शियम इधर कितने हैं बेटा? एक ही है ना। ये जो 2 है वो OH पे लगा हुआ है। कैल्शियम कितने हैं? 1। उधर कैल्शियम कितने हैं? एक एक करके बताओ जरा, मुझे पता तो चले, ऐसे नहीं पता चल रहा। आप बताओ अब अगला। O कितने हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में? आराम से सोच के, बहुत अच्छे से देख के, यहां से यहां तक है लेफ्ट हैंड साइड। 4 है। ये 1 कैसे है बेटा? ये 2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। 2 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। और उधर की साइड बताओ ऑक्सीजन, आराम से देख के। अरे बेटा कौन सी गिनती गिन रही है? 3 और 1 4, तू अलग 5 कह रही है। 3 and 1 4, ऑक्सीजन के साथ बस देखो ना। ऑक्सीजन इधर 3 है और 1 उधर 4। ठीक है, नेक्स्ट बताइए हाइड्रोजन। हाँ जी मिस्टर साहनी, हाइड्रोजन इधर कितने हैं? हाँ जी 2। और उधर हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन इधर कितना है? 1। और उधर कार्बन? भाई ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर ध्यान से ये गिनती आपने ढंग से देख ली तो आपने कुछ करना ही नहीं था। आप फ्री फंड का 2 3 लगा के टाइम पास करने लग जाओगे। इसलिए पहले देखो क्या कभी दोनों साइड
ऐसा भी हो जाता है क्या पहले से ही बैलेंस है? तो हाँ जी पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। करें आगे? हाँ जी, एनसीईआरटी सबके पास अब है? एवरीवन, कौन है जिसके पास अब एनसीईआरटी नहीं है? अभी नहीं, घर पे, चाहे घर पे भी नहीं है अभी। चलो मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा। कोई बुक लाया है क्या एनसीईआरटी? ठीक है, क्योंकि अभी मैं 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से होमवर्क में भेजूंगा। बैलेंसिंग के यहाँ पे 11 क्वेश्चन है। अभी जितने हो पाएंगे आपकी क्लास तक मैं बैलेंसिंग कराऊंगा, और बाकी लगभग 10 या 12 आपको घर के लिए दूंगा। हो सकता है उनमें से कोई एक आधे इधर भी हो, तो कोई बात नहीं, रिपीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, हाँ। यहां देखो, अब देखो जिंक, अकेला जिंक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? Zn ओनली, 2 नहीं। कई बार कह दिया एटोमिसिटी याद करो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब एटोमिसिटी इसमें 2 होता है। गिन के 7 है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एक है कोई और, हाँ जी, हाइड्रोजन। 7 है गिन के, जिनकी एटोमिसिटी 2 होती है, बाकी सबकी 1 होती है। एक आधे एक्स्ट्रा है, ओजोन की 3 होती है, सल्फर की 8 होती है, फास्फोरस की 4 होती है, बस। उसके अलावा सबकी एटोमिसिटी 1। इतनी सी बात याद रखनी है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है फॉर्मूला? AgNO3, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी भी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1। फिर बनेगा क्या? जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो 2 वैलेंसी इस पे लग जाएगी ना, ZnNO3 ट्वाइस, और प्लस सिल्वर। ठीक है, लिखा था ये फॉर्मूला। और ध्यान रखना, जरा सी भी गलती नहीं चलेगी। जैसे आप कह दो सर 2 यहां के बजाय इधर लिख दिया, ये सब नहीं चलेगा। एग्जैक्टली यही लिखा होना चाहिए। ब्रैकेट की भी पोजीशन गलत नहीं चलेगी। ठीक है, अब देखो बैलेंस्ड है या नहीं। AgNO3, जिंक, नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ध्यान दो, ये रिएक्टेंट एंड ये प्रोडक्ट। ठीक है, जिंक की बात करें, जिंक इधर 1 है और उधर जिंक कितने हैं बेटा? इधर भी जिंक 1 ही है। ठीक है, प्राची आप बताओ, इधर सिल्वर कितने हैं? 1, उधर। और नाइट्रेट को N और O अलग अलग करूं कि एक साथ लिख दूं? नहीं भाई, मैं तो एक ही साथ लिखूंगा। यहां NO3 एक ही जगह है, यहां भी NO3 एक ही साथ तो है। जहां इधर NO3 हो उधर N और O अलग अलग हो जाएं, तब अलग अलग करना जरूरी है। यहां पे NO3 एक साथ है और उधर भी एक ही साथ है, क्यों अलग अलग कर रहे हो? आपका टाइम खराब होगा, गलत नहीं हो है, लेकिन आपको और डबल सोचना पड़ेगा। NO3 इधर कितने हैं? NO3 और उधर NO3 2। तो बस नाइट्रेट ही तो अनबैलेंस्ड है। हाँ भाई, किसको समझ नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? उसके बाद करने की बारी आएगी तो ये नहीं कहना अब नहीं आ रहा।
बताओ बेटा, आप ही बताओ किसको बैलेंस करूं, कहां से शुरू करूं? आप नहीं, वो नाइट्रेट। तो कहां क्या लिखूं ये बताइए मुझे। रिएक्टेंट साइड में कुछ नंबर लिखना पड़ेगा या प्रोडक्ट साइड में? कहां लिखूं? किसको बराबर करना पड़ेगा? NO3 को? टू लगाएंगे तो 4 क्यों करेंगे बेटा? उसको 4 कर दो और ये बन रहेगा कि इसको 2 करूं वो भी 2 हो जाएगा। फिर आप इसके आगे 2 लगाओ ताकि ये 2 हो जाए। बेटा मैंने कहा था कि बढ़ाना पड़ता है, कम नहीं करना पड़ता। तो 1 भी तो है ना, 1 को बढ़ा रहे हैं। आप 2 को क्यों बढ़ा रहे हो? पहले 1 को तो बढ़ा के देख लो, छोटे वाले को पहले करो ना। ठीक, तो आप 2 लगाओ यहां पे, नाइट्रेट 2 हो गया और सिल्वर भी 2 हो गया। तो अब उधर कौन सा बिगड़ गया? तो अब कहां पे क्या करें? रुको, वही बताएगी। प्रोडक्ट में कहां लगाऊं, क्या करूं? 2Ag, एकदम ठीक। यहां 2Ag लगा दो, ये क्या हो गया? 2 हो गया बैलेंस। समझ आ रही है बात? और ऐसे ही क्रॉस कर करके लिखो, ये कट किया। बाद में तुम ओरली डायरेक्ट ये भी लिख दोगे, हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि कैसे लिखा। ये तो भी आपको स्टार्टिंग में तरीका सिखा रहे हैं, बाद में स्पीड में करना होता है तो ये डायरेक्ट ही लिखना होता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, एल्यूमिनियम एंड कॉपर सल्फेट। हाँ भाई, एल्यूमिनियम का क्या फॉर्मूला होता है? आप बताइए सर, लक्ष्य आप बताइए। एल्यूमिनियम क्या लिखूं? Al, Al2 नहीं लिखूं? Al ही लिखेंगे, Al2 नहीं लिखते, इसकी एटोमिसिटी 1 ही होती है भाई। 7 है गिनके, उनकी एटोमिसिटी 2 होती है, बाकी सबकी 99% 1 ही होती है। फिर कॉपर क्लोराइड, ये क्या लिखूं? लिख के लाया है? कहाँ है? ठीक है, कॉपर क्लोराइड CuCl2। एरो एल्यूमिनियम क्लोराइड बोल, AlCl। अरे भैया, AlCl के आगे कोई नंबर? वो बोल रहा है इसलिए, तू क्यों बोल रहा है? जब उससे पूछ रहा हूं उसको बताने दे। AlCl3 और प्लस कॉपर। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब बैलेंस करने की बात आती है। बैलेंस कैसे करें? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बैलेंसिंग के लिए पहले तो आप देख लो, Al, कॉपर, क्लोरीन, यही 3 है। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आप देखें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर कितने हैं? उधर कॉपर, इधर उधर क्लोरीन, इधर 2 यार, और उधर। तो कहां से शुरू करेंगे हम बैलेंस करना? तो इसको 2 से 4 करना पड़ेगा, यहां 2 से 3 नहीं होगा। किसी भी नंबर से इवन हम जा सकते हैं, ऑड नहीं जा पाएंगे, खासकर सिंगल सिंगल जगह हो तो हमें यहां पे 2 से अब 4 करना है। तो क्या करें? इसको पहले 4 से 6 करना पड़ेगा। 4 से बात बनेगी नहीं, 6 करना पड़ेगा। 4 से बात बनेगी नहीं। अब वो मैंने पहले इसलिए सोच लिया कि 2 2 जा 4 कर रहे हैं, वहां तो 4 हो ही नहीं सकता, उधर कहीं नहीं है। अगर आपसे 4 से गलत हो जाए तो काट के कर लो, कोई बात नहीं, ये चलेगा। तो अब आप यहां पे क्या करोगे?
4 का ऑप्शन नहीं है तो फिर 5 के लिए मत जाओ, 6 के लिए जाओ। तो यहां पे 6 करने के लिए 3 करोगे तो क्लोरीन 6 हो गए, कॉपर 3 हो गया। और यहां पे भी अब करो, कॉपर के आगे 3 लगा दो, हो गया भाई 3। और इसको 6 करने के लिए 2 लगाओगे तो क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम 2 हो गया। अब एल्यूमिनियम 2 हो गए तो यहां पे एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दो। समझ आई बात? बोलो, कर पाओगे? फटाफट नोट कर लो बेटा। आज के लिए बस इतना ही। इसमें 7 तक मैंने करा दिए, 11 तक आप बैलेंस करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस दिखाना जरा। एनसीईआरटी मैं आपको भेज देता हूं ग्रुप में, उसे भी करके लाना। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हो। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 and 7, 5, 6 and 7